सर्वेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सबको पुनरेकवार नमस्कार। आज दिनांक 14 को संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान द्वारा आप सबके साथ अपने विचारों को साझा करने का ये जो सुअवसर मुझे संस्थान द्वारा दिया गया है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जिंदल जी का आभार प्रकट करती हूँ तथा जो इस संस्थान की महिला इकाई की अध्यक्षा हैं श्रीमती इंदिरा गोयल जी, उनका भी इस अवसर पर मुझे सुअवसर प्रदान करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना वैश्विक महामारी का काल है, लेकिन इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए संस्थान द्वारा यह जो प्रकल्प शुरू किया गया है, इस प्रकल्प का जो आरंभ किया गया है, इसके लिए संस्थान के समस्त पदाधिकारी अभिनंदनीय हैं। आज जहां विश्व में हर ओर जीवन के लिए त्राहि त्राहि मची हुई है, वहां संस्थान नित्य नवीन विषयों को हमारे समक्ष विद्वानों के मुखारविंद से लाता है, पुनश्च हमारे ज्ञान को नित्य नवीन प्रत्यूष के द्वारा नित्य ओज को प्रदान करता है। अतः इस संस्थान के समस्त कार्यकारिणी सदस्य सचमुच अभिनंदनीय हैं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, वह विषय है संस्कृत का वैज्ञानिक महत्व। सुनने में ही यह विषय अत्यंत रुचिकर है, किंतु इस विषय का विचार हमारी संस्कृति की गहराइयों को छू जाता है, हमारी मन की गहराइयों को छू जाता है। जब हम यह विचार करते हैं कि संस्कृत की वैज्ञानिकता क्या है, संस्कृत का महत्व क्या है, तो हम कहीं न कहीं अपने आप को ओछा महसूस करते हैं कि हमने आज तक संस्कृत का सेवन क्यों नहीं किया, क्यों इतनी गौरवमयी भाषा को आज तक खुद से अलग रहने दिया, क्यों इतनी गौरवशाली इतिहासपूर्ण भाषा को हमने हेय दृष्टि से देखा। आज बहुत से लोगों के मन में ये धारणा उत्पन्न होती है कि संस्कृत एक वर्ग विशेष की भाषा है, पूजा पाठ कर्मकांड की भाषा है। इस भाषा के द्वारा लोक व्यवहार नहीं चल सकता। इस भाषा के द्वारा केवल नित्य कर्म आदि कुछ हिंदुओं के द्वारा अथवा पंडितों के द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन ये मानसिकता सही नहीं है। आज संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के आमुख पटल से मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन हमने संस्कृत को भाषा मात्र मानने की गलती कर दी, जिस दिन हमने इसको भाषा मात्र मानने का महाभूल कर दिया, उसी दिन से भारत का पतन आरंभ हो गया। संस्कृत केवल भाषा मात्र नहीं है, अपितु भारतीय संस्कृति का एक अक्षुण्ण अंश है। भारत की आत्मा है संस्कृति, उसका गौरव है संस्कृति, उसकी प्रतिष्ठा है संस्कृत। ये केवल भाषा मात्र नहीं, अपितु विश्व की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान निधि संस्कृत है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। इसके लिए समय समय पर जनसाधारण को उपयुक्त साक्ष्य भी मिलते रहे हैं। ये सर्वोच्च ज्ञान निधि कैसे है? बातों से बातें नहीं चलती, प्रमाण के आधार पर ही किसी बात को कहना उचित है। अतः अगर मैं कह रही हूँ कि ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान निधि है, तो कुछ न कुछ प्रमाण होना चाहिए, तभी आपको अंगीकार्य होगा। हम अगर विचार करें, अगर हम देखें, परखें, तो पांडुलिपियों का भंडार सबसे अधिक संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होता है। 45 लाख पांडुलिपियां संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं। विश्व की किसी अन्य भाषा में पांडुलिपि की इतनी बड़ी संपदा नहीं है, और पांडुलिपियां अनायास ही उत्पन्न नहीं होती हैं। कोई ना कोई ज्ञान के आधार पर
अपनी परख के आधार पर अपनी ज्ञान दृष्टि को विकसित करके ही इन पांडुलिपियों का लेखन करता है। 45 लाख पांडुलिपियों के होने का मतलब है कि यहाँ शायद कोई ही ऐसी ज्ञान विधा रही हो जो संस्कृत भाषा से अछूती रह गई हो। कोई भी ऐसी ज्ञान विधा नहीं है जो संस्कृत भाषा से अछूती है। अगर मैं ऐसा कहूं तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, हालांकि ये बात है कि कुछ दिन तक यह संस्कृत भाषा जनसाधारण से दूर सुप्तावस्था में, कहीं तुरीयावस्था में विद्यमान थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि संस्कृत का कभी नाश हो गया था। संस्कृत का ना तो कभी नाश हुआ था, ना हुआ है, और ना ही कभी भविष्य में होगा। अगर हम ऐसा कहते हैं तो यह इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि इसकी इतनी विकसित, परिष्कृत, परिनिष्ठित विज्ञान परंपरा है जो इसको कभी भी मरने नहीं देती। कुछ एक कालखंड ऐसा आया जब संस्कृत को मृत भाषा का दर्जा दे दिया गया था, क्योंकि भाष्यते अनया, जिसको बोला जाए, जो कही जाए, वही भाषा है। लेकिन संस्कृत भाषा का उच्चारण हमको बहुत, एक मध्यकाल ऐसा आया, भारतीय इतिहास को 3 खंडों में हम बांट सकते हैं, प्राचीन, मध्य और अभी मॉडर्न हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इन 3 प्रकार से हम इतिहास को 3 खंडों में बांट सकते हैं। हाँ, मध्यकाल ऐसा आया जब संस्कृत हमको श्रवण गोचर नहीं थी। संस्कृत हमको कानों से सुनाई नहीं देती थी। कभी सुनाई देती थी तो कोई मंत्रोच्चार करता हुआ, सूर्य को अर्घ्य देता हुआ, ओम सूर्याय नमः इत्यादि, केवल बहुत ही सीमित रूप में संस्कृत हमको सुनाई देती थी। तो हमने इसको मृत भाषा का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि जो बोली ना जाए वो तो भाषा हो ही नहीं सकती, वो तो मृत भाषा ही कही जाती है। अतः संस्कृत को मृत भाषा का दर्जा देने का भी लोगों ने भूल कर दिया था। लेकिन यह भाषा ना तो कभी मृत थी, न कभी है, और न कभी होगी। आज कई संस्थाओं द्वारा इसके बोलचाल का प्रकल्प शुरू कर दिया गया है, और न केवल बोलचाल का, अभी तो इसके शास्त्रों का भी परिनिष्ठित रूप से अध्ययन प्रारंभ कर दिया जा चुका है। जो हम पूजा पाठ की भाषा कहते हैं इसको, तो पूजा पाठ का अगर हम विचार करें, वेद, उपनिषद इत्यादि का विचार करें, तो वेदादि केवल संस्कृत के साहित्य का 5% अंश मात्र है। बाकी जो 95% संस्कृत है वो भौत शास्त्र, न्याय शास्त्र, वास्तु विज्ञान, जीव विज्ञान और न जाने कितनी ज्ञान विधाएं इसमें भरी पड़ी हैं, जिसको आज हमको खोजने, देखने और परखने की आवश्यकता है। यद्यपि प्रथम दृष्टया अगर हम देखें तो कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो हमको आकृष्ट करती हैं। यद्यपि बहुत सारी विशेषताएं हैं संस्कृत की जिसको शब्दों में बांधना बहुत क्लिष्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम प्रथम दृष्टया देखें तो कुछ विशेषताएं हैं इसकी। जैसे विज्ञान की प्रत्येक धारा अगर इसमें गुंफित कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तु विज्ञान का एक जीवंत उदाहरण हम सबके समक्ष है। अभी कुछ वर्षों पहले ही उत्तराखंड में एक भीषण जलप्लाव आया था, लेकिन उसने सारे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, परंतु जो केदारनाथ स्थित शिव मंदिर है उसके सामने वो भीषण जलप्लाव भी नतमस्तक हो गया। वो उसके एक कण तक को भी हिला नहीं पाया। धार्मिक मान्यता को रखने वाले लोग ये भी कहते हैं कि वहां शिवलिंग था, साक्षात शिव विद्यमान थे, इसलिए उस मंदिर को जलप्लाव ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि को थोड़ी सुविस्तृत करके देखें तो हमारी दृष्टि में ये आता है कि ये अन्य कुछ नहीं, हमारे भारत का एक सुविकसित वास्तु विज्ञान है जो इतना परिनिष्ठित, परिष्कृत था, इतनी सूक्ष्म एक शिकाया बनाया गया था कि जो कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, लेकिन हमारे वास्तु विज्ञान के द्वारा निर्मित एक भी ईंट को छू न सके।
इतना ही परिष्कृत हमारा वास्तु विज्ञान रहा था। हम कुतुब मीनार के सामने एक लौह स्तंभ को खड़ा देखते हैं। हमारे घर में जितने भी लोहे के पदार्थ हैं, अगर आप उसको 1 घंटे पानी में रख दीजिए, 2 घंटे पानी में रख दीजिए, उसमें जंग लग जाता है। लेकिन कुतुब मीनार के बाहर जो लौह स्तंभ खड़ा है, उसमें आज तक इतने सालों के बाद भी जंग की एक कण तक नहीं दिखाई देती। कैसा लौह पदार्थ रहा होगा वो, किस पदार्थ से निर्मित लोहा है कि इतनी बारिश होती है, खुले मैदान में खड़ा वो लौह स्तंभ फिर भी जंग से बिल्कुल अछूता है। ये विज्ञान नहीं तो और क्या है? ये विज्ञान ही है, पर इतना विकसित विज्ञान है जिसको आज के वैज्ञानिक छू तक नहीं पा रहे। हम कहते हैं हमारे यहाँ धनुष बाण चलाते थे लोग, धनुष चलाते थे। धनुष से युद्ध किया जाता था, गायब हो जाते थे लोग, एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाए हैं। अपने अज्ञान को छुपाने के लिए हम अक्सर इसको अंधविश्वास का नाम देते रहे हैं, लेकिन किसी की महिमा को छुपा देने मात्र से उसकी महिमा खत्म नहीं हो जाती है। ये जो गायब होने की परंपरा कही गई है, मन की गति तो हम सब जानते हैं। मन की गति इतनी तेज होती है कि कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन उतनी तीव्र गति से आपको नहीं पहुंचा सकता। मेट्रो ट्रेन भी उतनी तेज नहीं चल सकती। आपने सोचा और आप मन की गति से कहीं पहुंच जाते हैं। ऋषियों को बस यही ज्ञान था कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कैसे बदला जाए। गायब होना क्या है? गायब होना गैसियस स्टेज है और कुछ नहीं। हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉलिड अवस्था है तो वो हमारा शरीर है, लेकिन अगर वो गैसियस फॉर्म में हो गया तो हम गायब हो गए। बस यही गायब होने की पद्धति थी। मैटर के एक स्टेज से दूसरे स्टेट का कन्वर्शन हमारे ऋषि मुनि बखूब ही जानते थे। हम कहते हैं वो अनपढ़, अंधविश्वासी थे, लेकिन नहीं। आज जो हमारी युद्ध नीति है वो इतनी ओछी है कि हम बारूद के ढेर पर बैठकर कहते हैं कि आओ हमसे युद्ध करो, पर हम ये नहीं जानते कि हम अगर दूसरे को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं तो हमारा भी विनाश सुनिश्चित है। लेकिन हमारी युद्ध नीति भी इतनी सुविकसित थी कि वो उसमें भी सृजनात्मकता देखती थी। हमारी युद्ध नीति ऐसी थी कि बाणों को ऐसा बनाया गया था कि बाण जब किसी का संहार करके भूमि पर गिरती थी तो वो मृदा को उर्वरक बना देती थी। लेकिन हम सबने सुना है, हम सबने रामायण महाभारत में खूब देखा है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग राम जी ने भी रामायण में कहा है। जब लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना शुरू किया तो श्री राम ने कहा कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग निषिद्ध है लक्ष्मण, बहुत सोच समझ कर करना। यह निषिद्ध क्यों है, ये कभी हमने विचार किया? यह निषिद्ध इसलिए था क्योंकि ब्रह्मास्त्र एकमात्र ऐसा था जो कि मिट्टी को उर्वरक नहीं बनाता था, अपितु मृदा को हानि पहुंचाता था, पृथ्वी को हानि पहुंचाता था। इसलिए ब्रह्मास्त्र का जितना कम से कम प्रयोग हो सके युद्ध में उतना कम प्रयोग किया जाता था। आप कहते हैं संस्कृत में विज्ञान नहीं है। संस्कृत विज्ञान के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। ये विज्ञान से ओतप्रोत साक्षात विज्ञान स्वरूप है, जिसको हमने आज तक जाना नहीं, समझा नहीं। एक भाषा मात्र का दर्जा देकर हम उसकी अवहेलना करते रहे हैं। लेकिन वो भाषा मात्र नहीं, अपितु इतना विकसित, परिनिष्ठित विज्ञान है जिसको समझने की आज हमें ही नहीं अपितु पूरे विश्व को जरूरत है। जब जब विश्व पर आपदा आई, पूरे विश्व ने एक आशा भरी दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ भारत को देखा है। हमने कभी सोचकर देखा कि ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ इसके पीछे एक मात्र कारण है, संस्कृत। संस्कृत में न जाने कितने सारे समाधान, कितने प्रश्नों के उत्तर, अनेकानेक अनंत प्रश्न हैं, पर एकमात्र उत्तर है संस्कृतम शरणम गच्छामः, संस्कृत शरणम गच्छामः। अगर हम संस्कृत की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं
तो हमारे सामने कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी। हम अभी अगर भाषा पर विचार करें, अगर संस्कृत की वैज्ञानिकता, ये तो हो गई, चलिए अनुभूति की बातें नहीं है। भीषण जलप्लाव हमने देखा, आस्थाओं के आधार पर वो मंदिर हिला नहीं कह देते हैं। वास्तु विज्ञान को हम नहीं मानते जी, किसी ने कहा। कोई कहते हैं कि हम आपकी युद्ध नीति जो थी आप बखान कर रहे हैं, लेकिन हमने तो नहीं दृष्टिगोचर किया उसको। आपकी रामायण लिख दी गई, उसका प्रमाण क्या? अभी बहुत विवाद चला सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर, हम सभी जानते हैं। लेकिन अभी जो मैं तथ्य आपको दूंगी, वो तथ्य वस्तुतः दृष्टिगोचर है, श्रवण गोचर है और प्रत्यक्ष अनुभूत है। आप अभी के अभी उसकी अनुभूति कर सकते हैं। अगर हम संस्कृत भाषा का विचार करें, तो भाषा का भी विज्ञान उतना ही परिनिष्ठित है जितना कि इसके अंतर्गत विषयों में विज्ञान परिनिहित है। अगर भाषा का विचार किया जाए तो कोई भी भाषा वर्णों से बनती है, ये तो हम जानते ही हैं। वर्ण ही किसी भी भाषा का आधार होते हैं। अंग्रेजी भाषा हम सबको बहुत ही प्रिय है। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर हैं। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर, लेकिन संस्कृत भाषा अक्षरों के मामले में भी, वर्णों के मामले में भी अंग्रेजी को कहीं बहुत पीछे छोड़ जाती है। यहाँ वर्णों पर जितना विचार किया गया है, उतना विचार शायद ही किसी भाषा के वर्ण पर हमें मिलता है। जब हम संस्कृत का वर्णोच्चारण सीखते हैं, तो सिर्फ एक भाषा मात्र का वर्णोच्चारण हम नहीं सीख रहे होते, अपितु हम उच्चारण का एक विज्ञान सीखते हैं। उच्चारण विज्ञान कैसे? तो वर्णोच्चारण के विषय में एक श्लोक है, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनो युक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सब प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उरसि चरण मंद्रम जनयति स्वनम सोदर्णे मूर्धन्या भेतो सब प्रेरयति मारुतम। इस प्रकार पहले आत्मा में प्रेरणा होती है, फिर वो मन से युक्त होता है, फिर एक प्राण वायु है जो कि अंदर से उत्पन्न होती है और तत्त उच्चारण स्थान को अभिघात करती है, तब वर्ण उत्पन्न होता है। वर्णोत्पत्ति के विषय में इतना सूक्ष्म विचार मैं सब प्रमाण कह सकती हूँ किसी अन्य भाषा में नहीं है। हम कैसे कहते हैं संस्कृत में विज्ञान नहीं है? संस्कृत विज्ञान के अतिरिक्त कुछ और नहीं है, बस एक दृष्टि को उद्घटित करने की आवश्यकता है। अगर हम वर्णों पर और विचार करें तो एक एक वर्ण का उच्चारण स्थान भी यहाँ तय है। जिह्वा के इतने भेद और मुख के अंदर कितने उच्चारण स्थान हैं, ये संज्ञान शायद ही विश्व में भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश को होगा। इस पर हमको निश्चय ही गौरव होना चाहिए। अगर हम इस पर गौरव नहीं करते तो हम वस्तुतः बहुत बड़ी भूल करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, जिस दिन हम अपने पूर्वजों को भूलकर और उनको हेय दृष्टि से देखने लगते हैं, उसी दिन हमारे पतन का मार्ग शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था से कहीं आगे हमारे पूर्वज थे। उनकी दृष्टि हमसे कहीं ज्यादा सुविकसित थी। वो यज्ञों के माध्यम से अनुसंधान किया करते थे। ये ऋषि कोई पूजा पाठ वाले कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं थे, अपितु एक एक ऋषि महान वैज्ञानिक था जो यज्ञों के माध्यम से बहुत ही बड़ा अनुसंधान किया करते थे। श्री राम जी को जब वाल्मीकि जी ले जाते हैं, जब ऋषियों के संहार करने के लिए राक्षस उद्यत हुए, तब श्री राम जी को वहां ले जाया जाता है। तब उस प्रसंग को आप रामायण में देखिए, उसमें श्री राम को ये कहा गया कि हम यहाँ पर कोई अनुसंधान कर रहे हैं विशेष, जिसमें राक्षस विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन यह अनुसंधान मानव जाति के लिए कल्याणकर है, इसलिए यह करना उचित है। राम, तुम हमारी मदद करो। ऐसा संवाद हमको वहां मिलता है। इन सब संवादों के आधार पर हमको जान पड़ता है कि हमारी जितनी भी दैनंदिन शैली थी, सब वैज्ञानिक परंपराओं के आधार पर ही
विज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि को लिए हुए थी। वर्णों के उच्चारण की बात हम कर रहे थे, तो वर्णों के उच्चारण पर तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु एवं प्रकार से कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत इत्यादि वर्णोच्चारण के स्थान निर्धारित किए गए हैं। न केवल वर्णों के स्थान, अपितु जो प्राणवायु चलकर तत्त उच्चारण स्थान को अभिघात करती है, उसकी भी सूक्ष्म अनुभूति हमारे ऋषियों ने कर रखी है। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न की चर्चा हम संस्कृत व्याकरण में देखते हैं। इतना सूक्ष्म विचार अन्य किसी भाषा में नहीं है। ये भाषा की वैज्ञानिकता नहीं तो और क्या है। आपको अंग्रेजी अल्फाबेट जो ए है, ए फॉर एप्पल, उसका अन्य कोई भेद शायद ही हमको देखने को मिलता है। हाँ, आजकल डायक्रिटिकल मार्क्स के आधार पर संस्कृत का अनुकरण करके उन्होंने भी भेद उत्पन्न कर लिए हैं, लेकिन संस्कृत में एक एक अच के, एक एक स्वर के 18 भेद बताए गए हैं, और ये भेद अप्रयुक्त नहीं है। वेदों में इन सब का भेद हमको दिखाई देता है। इन सब का ही प्रयोग हमको वैदिक वाङ्मय में दिखाई पड़ता है। आजकल हम वेद तो पढ़ते ही नहीं हैं, तो इस भेद का ज्ञान हमें वस्तुतः कैसे होगा, यह अनुभूत कैसे होगा। उस वेद से तो हम कहीं दूर आज पाश्चात्य सभ्यता की ओर भागे जा रहे हैं, लेकिन हम जब भी अपने मूल से हटेंगे तो हमारा पतन निश्चित है, निश्चित है। वर्णों के विषय में जब आगे बात करते हैं, तो हम अगर लौकिक रीति से अगर हम वर्णमाला को देखें, तो पहले कवर्ग है, फिर चवर्ग है, फिर टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है। इस पर भी एक सूक्ष्म विचार किसी अनुसंधाता ने किया है कि कवर्ग और चवर्ग जो सबसे पहले रखा गया, वो पक्षियों की भाषा है। चिड़िया करती है चू चू, ये चवर्ग है। चवर्ग का उच्चारण चिड़िया करती है। काक का उच्चारण हम सबको विदित है। कवर्ग का उच्चारण कौवे के द्वारा किया जाता है। अतः कवर्ग और चवर्ग ये दो वर्ग ऐसे हैं जो पक्षियों के द्वारा उच्चरित हैं। टवर्ग और तवर्ग ये एम्फीबियंस, जो धरती पर भी रहें और पानी में भी रहें, ऐसे जीवों की भाषा है। पुनः जो पवर्ग है वो मानव की भाषा है। कहीं भी पिता के लिए पापा, पिता, पवर्ग का ही प्रयोग मिलता है, अथवा माता के लिए माँ इत्यादि का प्रयोग दिखता ही है। किसी भी भाषा में हम चले जाएं, हमको इन्हीं वर्गों का प्रायः प्रयोग दिखता है। फिर आगे जो य र ल व अंतस्थ आदि हैं, ये मनुष्यों में भी जो अत्यंत उच्च कोटि के ऋषि मुनि थे, वो वेदों की भाषा में इसका प्रयोग करते थे। य व र ल, श श स इत्यादि का बाहुल्य हमें वेदों में प्रयोग दिखाई देता है। इस प्रकार संस्कृत की वर्णमाला की अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टि जो थी, वो अन्य किसी भाषा की वर्णमाला में नहीं है। अतः इस प्रकार भी संस्कृत का वैज्ञानिक महत्व हमारे सामने दिखाई देता है। फिर हम ये कहते हैं कि वर्णमाला तो चलिए अनुभूत है, ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन उसका हमारे लिए क्या फायदा, हम क्यों अंगीकार करें? क्योंकि जो कुतर्क करने वाले लोग होते हैं वो कुतर्क करते ही हैं, तो हमें उनका भी समाधान देना होगा। अगर हम संस्कृत का समर्थन करते हैं तो हमें हर कुतर्क के लिए एक सशक्त तर्क देना होगा। आप अगर संस्कृत का उच्चारण करते हैं तो आप अपने जीवन को स्वस्थतम बना सकते हैं। योगा भाव में भी आप उसको स्वस्थ रख सकते हैं। संस्कृत को उच्चारण करने वाला व्यक्ति बहुत ही न्यून, अत्यंत अल्प बीमार होता है। जो संस्कृत का दैनंदिन उच्चारण करते हैं उनके द्वारा ये अनुभूत है। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि संस्कृत में प्रायः सामान्य अवधारणा ये है कि सामान्य शब्द में आप विसर्ग लगा दीजिए या अनुस्वार लगा दीजिए, वो संस्कृत बन जाती है। ऐसा कहते हैं। कई जगह पर तो परिहास के रूप में यह भी कहा जाता है कि हिंदी लिख दो और उसके ऊपर स्याही छिड़क दो, संस्कृत बन जाएगी। तो ये जो अनुस्वार और विसर्ग है, ये संस्कृत की बहुत बड़ी पूंजी है, जो मानव मात्र को स्वस्थ
रहने में मदद करता है। जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, रामम, कृष्णम, तो अंदर से एक गूंज उत्पन्न होता है जो कि भ्रामरी प्राणायाम के तुल्य होता है। भ्रामरी प्राणायाम हम करते हैं ना, तो ये अनुस्वार का उच्चारण भ्रामरी प्राणायाम करवाता है, और विसर्ग का जो उच्चारण हम करते हैं वो कपालभाति के तुल्य होता है। इसलिए श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करने के लिए भी यह भाषा अत्यंत ही उपयोगी हो जाती है हमारे लिए। इसकी अन्य भी विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। संस्कृत व्याकरण के जितना परिष्कृत व्याकरण अन्य कोई व्याकरण नहीं है। विश्व का कोई भी व्याकरण इतनी सूक्ष्म दृष्टि वर्णों के विषय में, प्रयोगों के विषय में, भाषा के विषय में नहीं रखता। संस्कृत में जो विश्लेषण और संश्लेषण प्रणाली है वो इसके वैज्ञानिक महत्व को अधिक बढ़ा देता है। भाषा वो है जिसमें हम कम से कम शब्दों में भी उतने ही विचार को रख पाए, और ज्यादा से ज्यादा शब्दों में भी हम विचारों को रखना चाहें तो रख लें। यही भाषा वैज्ञानिक भाषा कही जा सकती है। संस्कृत में जो समास प्रणाली है वो संश्लिष्ट प्रणाली है। समास के द्वारा हम कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को रख सकते हैं। जैसे राजा का विशेषण किसी ने दिया, भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ, ये एक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ अगर हम विचार करें तो जिस राजा के द्वार पर सभी राजाओं की पाद रक्षाएं रखी होती हैं, तो कितनी बड़ी महिमा का गान सिर्फ एक शब्द मात्र से कर सकते हैं, और यह सिर्फ संस्कृत भाषा के द्वारा ही संभव हो सकता है। विश्लेषण प्रणाली भी अगर हम देखें तो इसकी विश्लेषण प्रणाली इतनी अच्छी है कि ये इसको संगणक के लिए सर्वोत्कृष्ट भाषा बनाती है। नासा के द्वारा किए गए एक रिसर्च में कहा गया था कि संगणक के लिए अगर सर्वोत्कृष्ट कोई भाषा है तो वो संस्कृत है। यह सिर्फ गप की बातें नहीं है। आप कहेंगे कि मैं यहाँ बैठकर सिर्फ बातें बना रही हूँ, नहीं। अगर हम इसको प्रामाणिक रूप से देख लें तो अंग्रेजी अभी सबको लोकप्रिय इसलिए भी है क्योंकि संगणक की भाषा है अंग्रेजी। आज का युग संगणक का युग है, विज्ञान का युग है। हम ये मानते हैं, एक विशाल जन समुदाय ये मानता है कि संस्कृत में विज्ञान नहीं है, इसलिए संस्कृत को उपेक्षित और अंग्रेजी को अपेक्षित दृष्टि से देखा जा रहा है। तो जब हम अगर देखें कि यह संगणक के लिए उपयुक्ततम भाषा क्यों है, संगणक आप सभी जानते हैं उतना ही समझता है जितना निर्देश दिया जा सकता है, निर्देश दिया जाता है। इसके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है। अगर हम इसको ऐसे शब्द दे दें जिसके साथ अर्थ संश्लिष्ट हो तो ये शायद अच्छे से काम कर सकता है, और भी अच्छे से काम कर सकेगा। अभी जो अंग्रेजी भाषा जिस पर ये कार्य कर रहा है उसमें अर्थ संश्लिष्ट शब्द नहीं है, अपितु स्थान के अनुरूप अर्थ का निर्धारण होता है। उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने 3 वाक्य रखती हूँ। राम गोज टू विलेज, विलेज गोज टू राम, गोज राम टू विलेज। इन तीनों अर्थों को अगर हम देखें तो राम गोज टू विलेज ये तो सार्थक है, पर विलेज गोज टू राम अगर हम कहते हैं तो ये हमारे आशय को विपरीत कर देता है ना। किंतु अगर हम यही संस्कृत में देखें तो अगर हम रामः ग्रामम गच्छति ये कहें तो भी वही अर्थ निकल कर आता है। ग्रामम गच्छति रामः अगर ये कहें तो भी वही अर्थ निकल कर आता है। गच्छति ग्रामः रामम, गच्छति ग्रामम रामः ये भी कहें तो वही अर्थ निकल कर आता है। यही इसका सबसे बड़ी विशेषता संस्कृत की अगर कही जाए तो यही है, और यही इसका बहुत बड़ा विज्ञान भी है कि इसमें अर्थ संश्लिष्ट होते हैं शब्द में ही, जो इसको संगणक के लिए उपयुक्ततम भाषा बनाती है। हालांकि अभी तक संगणक में इसका प्रयोग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कालांतर में संस्कृत का ही परचम विश्व पर लहराएगा और आंग्ल भाषा जो कि नकल की भाषा है वो अपने यथास्थान को प्राप्त करेगी। इसके अन्य
अन्य अगर विशेषताएं हम देखें तो संस्कृत के अनुसंधानकर्ताओं ने यह भी कहा है कि जो संस्कृत का अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी मस्तिष्क शक्ति, उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित होती है जितनी किसी अन्य भाषा को पढ़ने से नहीं होती। तो अगर हम अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित तम बनाना चाहते हैं, अगर हम अपनी तर्क शक्ति को विकसित करना चाहते हैं, स्मरण शक्ति को विकसित करना चाहते हैं, विचार शक्ति को विकसित करना चाहते हैं, तो हमको संस्कृत की शरणागति अवश्य स्वीकार करना चाहिए। अगर हम भाषा देखें तो भाषा के लिए शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। वर्णों के बाद जो भाषा की इकाई है वो है शब्द। संस्कृत के पास इतनी अपार शब्द संपदा है जो कि इसको विश्व की सर्वोत्कृष्ट भाषा का दर्जा प्रदान करता है। संस्कृत में धातु होते हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, इत्यादि बहुत सारी इकाइयां हैं जिनसे शब्द का निर्माण किया जाता है। प्रातिपदिक प्रत्यय के द्वारा भी शब्द का निर्माण है, धातु प्रत्यय के द्वारा भी शब्द का निर्माण है। उदाहरण के रूप पर इसकी शब्द संपदा को दर्शाने के लिए मैं आपके सामने धातु का उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। संस्कृत में लगभग 2000 धातु हैं और एक एक धातु के 10 लकार हैं। एक लकार में प्रायशः नहीं 9 रूप है। तो इस प्रकार एक धातु के 90 रूप हमारे पास स्पष्टतया आते हैं। और सिर्फ ये 90 रूप नहीं, इसके बाद भी ये कर्तृवाच्य के 90 रूप, फिर कर्म को अगर कहना हो तो उस तरह का प्रत्यय लगाकर फिर से 90 रूप एक धातु का, फिर ऋच प्रत्यय लगाकर फिर वैसे ही 10 लकार, फिर 90 रूप, फिर सन प्रत्यय लगाकर धातु के 90 रूप, ऐसे करके न जाने कितने शब्द आप एकमात्र धातु से बना सकते हैं। और 2000 धातु है तो हम तो शब्दों की परिकल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी बड़ी शब्द संपदा है। IIM एक मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहूंगी, जिन्होंने नूतन शब्द निर्माण की जो एक शैली प्रदान की थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। इन्होंने कुछ वर्षों पहले ही संगणक का एक शब्दकोश बनाया था और ये शब्दकोश संस्कृत भाषा में था, संस्कृत संगणक शब्दकोश। यह शब्दकोश जो बनाया गया वो धातु के अर्थ के आधार पर पुनः शब्दों की जो अर्थ की प्रकृति है, जैसे संगणक, ये शब्द जो मैं कह रही हूँ ये भी प्राचीन काल से प्रचलित शब्द नहीं है। अभी तो बाद में जब कंप्यूटर का युग आया, जब कंप्यूटर हमारे सामने आ गई, तो हमारे संस्कृतज्ञों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि इसके लिए भी हमारे पास शब्द है। कैसे? सम्यक गणयति इति संगणकः। संगणक में कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन आप दे दें, बिल्कुल सही कैलकुलेट करके देगा। इस गुण के आधार पर इसका नाम संगणक रखा गया। तो गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर हमारे पास बहुत सारे धातु हैं अनेक अर्थों में। उन धातुओं से हम किसी भी नूतन शब्द का निर्माण कर सकते हैं। यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में ही है। इतनी बड़ी शब्द शक्ति जिस भाषा में है, वो भाषा क्या वैज्ञानिक नहीं है? वो अवश्य ही वैज्ञानिक है। वो विज्ञान के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। ये मैं पुनः कह रही हूँ। अभी हाल में भी आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली द्वारा भी एक औषधियों का कोश निर्माण किया जा रहा है। उसमें भी जो कोश के निर्माण करता है, उनसे जब हमने बात की तो यह बात निकल कर आई कि जड़ी बूटियों का जो गुण होता है, कई बार उनके आधार पर उसका नाम रख दिया गया है, कई बार उसके वर्ण के आधार पर रख दिया गया है, कई बार जिस रोग में उसका उपयोग किया जाता है उसके आधार पर उसका नाम रख दिया गया है, किंतु नामकरण संस्कृत में किया जा रहा है। इस प्रकार संस्कृत के पास वो सामर्थ्य है कि ये किसी भी प्रकार का शब्द बना सकती है। हमारी अपेक्षाओं के आधार पर शब्द निर्माण की अगर शक्ति किसी भाषा में है तो वो सिर्फ संस्कृत ही है।
इसकी अन्य भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसको मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगी। हाँ, अभी तक मैंने जिन विशेषताओं को कहा वो पढ़ने पढ़ाने की बात हो गई, सुनने की बात हो गई, ज्ञान की बातें हो गई। लेकिन जो हमारी जो महिलाएं होती हैं वो अपने सौंदर्य को लेकर विशेष चिंतित रहती हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको अपना सौंदर्य वर्धन करना है तो आप संस्कृत की शरणागति को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत के उच्चारण मात्र से ही स्किन की, हमारे त्वचा की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इसकी उच्चारण शैली ही ऐसी है। ये पूरे का पूरा मस्तिष्क, जिह्वा और मुख का प्राणायाम करके ही निकलती है। न केवल इतना, जो मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ वो कहीं ना कहीं संस्कृत निष्ठ हिंदी है, इसलिए उसके उच्चारण से भी हमको बहुत ही लाभ मिलता है। आपको एक उदाहरण दूंगी, जो विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता में सुंदरियां जाती हैं उनको भी 2 महीने तक, न्यूनातिन्यून 2 महीने तक संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करना अनिवार्य होता है। तो जब आप हर तरह से इसको उपेक्षित कर दें तो एक महत्व इतोपि रह जाता है जो आपको अंगीकार करना ही पड़ेगा, जो लौकिक दृष्टि से भी सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम अगर सांस्कृतिक मान्यताओं की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृति तो अलग चीज है भाई, संस्कृत अलग चीज है। किंतु मैं यहाँ कहना चाहूंगी, संस्कृति भिन्ना नास्ति, संस्कृति संस्कृताश्रिता। क्यों? क्योंकि संस्कृति जो है वो विचार है, और विचार भाषाओं के बिना एक स्थल से दूसरे स्थल तक नहीं जा सकते। तो विचारों को जो आदान प्रदान का जो माध्यम है वो भाषा ही होती है, और भारतीय संस्कृति को इतस्ततः ले जाने के लिए, एक शरीर से दूसरे शरीर को देने के लिए जो सर्वोत्कृष्ट माध्यम है वो संस्कृत ही है। हम सांस्कृतिक मान्यताओं की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वैज्ञानिक नहीं, अंधविश्वास के आधार पर है। आप छठ पूजा करते हैं, अंधविश्वासी हैं आप। लोग कई बार कह देते हैं छठ पूजा में सूर्य की उपासना है। आपने देखा आपके पूर्वज पूजा कर रहे थे, आपने बिना कारणवश उनका अंधानुकरण शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे पूर्वजों का अंधानुकरण भी हमारे लिए हितकर ही है, विनाशकारी नहीं है, इसलिए हमने अंधानुकरण किया। लेकिन अगर आपको उसका कारण जानना है तो इस कारण को भी बताने में हम समर्थ हैं, हम कोई पीछे नहीं हट सकते इसके लिए। अगर हम देखें तो सर्वप्रथम सुबह उठकर सूर्य की उपासना करने का विधान है, सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है हमारी संस्कृति में। यह अंधविश्वास नहीं है। प्रातःकालीन सूर्य किरण में इतनी क्षमता होती है कि वो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। विज्ञान कहता है विटामिन डी आपको भोजनों से मिलता है, पदार्थों से मिलता है। विज्ञान ने भी अब यह अंगीकार किया है कि सूर्य की रोशनी में जितनी विटामिन डी की क्षमता है उतनी अन्य किसी भोज्य पदार्थ में भी नहीं है। अगर हम सूर्य की किरण सुबह और शाम ले लें, उगते और डूबते सूर्य की किरण अगर हमारे शरीर पर पड़ जाए तो हमारी हड्डियों में कोई रोग नहीं लगता। ये सांस्कृतिक मान्यता की बात है जिसमें वैज्ञानिक पक्ष हम देख सकते हैं। जब हम सूर्य को अर्घ्य डालते हैं तो उसके लिए भी एक विशेष विधि है कि हाथ को ऊंचा उठाकर और ऐसे जल की धारा गिरानी है। वो इसलिए विधान है क्योंकि जब जल की धारा ऐसे सामने गिरती है शरीर के ऊपर और उससे सूर्य की किरण टकराकर हमारे हृदय पर पहुंचती है तो वो हमारे हृदय को बहुत ठोस बनाती है, बहुत मजबूत बनाती है। आदित्य हृदय का पाठ इसीलिए कहा गया है। हमारी कोई भी सांस्कृतिक मान्यता विज्ञान से विहीन नहीं है। जो नहीं जानते वो इसको हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जो इसको हेय दृष्टि से देखते हैं उनको हमें सतर्क जवाब देना होगा। आज ये समय आ गया है, क्योंकि बिना तर्क के जीवन नहीं चलता। आज कोरोना वैश्विक महामारी का युग है, आप देख ही रहे हैं। आज डार्विन की एक थ्योरी बहुत गाई जा रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे सशक्त है, सबसे मजबूत है, वही जी पाएगा। तो अगर हमको संस्कृत को बचाना है, संस्कृत को जन साधारण की भाषा बनानी है, संस्कृत को सबके लिए अंगीकार्य बनाना है, तो हम
इसके महत्व को उतना ही उजागर करना पड़ेगा और सब प्रमाण उजागर करना पड़ेगा, तभी ये जनसाधारण को अंगीकार्य होगा, अन्यथा अंगीकार्य नहीं होगा। इसके बाद में कुछ और मान्यताओं की बात करते हैं। हमने अभी देखा था जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो कुछ दिन बाद ही मोदी जी ने ये निर्देश दिया कि आप अपने घरों पे 5 मिनट के लिए घंटी बजाकर, शंख बजाकर, तालियां बजाकर सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का स्वागत करेंगे। ये उन्होंने अनायास नहीं कहा था, हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं भी हैं। भारतीय संस्कृति में जब भी पूजा की जाती है तो उसमें घंटी और शंख बजाने का विधान है। ये कोई पोंगा पंडित लोग शंख नहीं बजाते, ये सब वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर ही ये परंपराएं बना दी गई हैं कि हमारे जीवन से कहीं विज्ञान छूट न जाए, इसलिए परंपरा के रूप में उसको हमें धारण करना है। जब हम शंख बजाते हैं तो अनेक ऐसे जीवाणुओं का नाश हो जाता है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके ध्वनि से ऐसे ही बहुत सारे जीवाणुओं का नाश होता है, जिससे हमारे आसपास का पर्यावरण शुद्ध और बहुत ही परिनिष्ठित हो जाता है। यज्ञों की भी मान्यता इसीलिए थी। यज्ञ में कुछ विशेष लकड़ियों का विधान है। आम की लकड़ी जलाइए, देवदारू की लकड़ी जलाइए, ऐसे कुछ विशेष लकड़ियां हैं जिनको यज्ञ कर्म में लेने का विधान है। वो इसलिए क्योंकि जब वो जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देती जैसे कि सामान्य लकड़ियां देती हैं जलने के बाद, अपितु वो पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करती हैं। इसलिए हमारे यज्ञ कर्म में उन उन लकड़ियों को जलाने का विधान है। ये वैज्ञानिकता नहीं तो और क्या है। इस विज्ञान को हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं और अंधविश्वास का नाम दे दिया। ये कतई न्याय नहीं है। और इसकी संवाहिका, हमारी परंपराओं की संवाहिका सिर्फ और सिर्फ एक भाषा हो सकती है, संस्कृत भाषा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हमको किसी बच्चे को सिखाना है, हमारे संस्कृति में मान्यता है कि पुण्य करने से अच्छा फल मिलता है और पाप करने से हमारा नाश होता है, हमको नरक की प्राप्ति होती है। तो यही हम संस्कृत में जब कहते हैं पुण्य कर्मणा फलावाप्तिः और पापेन क्षयः भवति, कह सकते हैं, किंतु आप अंग्रेजी में ढूंढ कर बता दीजिए पाप के लिए आपको शब्द मिलेगा, किंतु पुण्य के लिए कोई शब्द आज तक अंग्रेजी में बना ही नहीं है। तो आप पुण्य से फल मिलता है ये संस्कार अपने बच्चे को देंगे कैसे? अगर आपको अपने बच्चों को सही संस्कार देना है तो आपको एक सही भाषा, सही माध्यम का चयन करना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति की संवाहिका संस्कृत से अतिरिक्त सशक्त और कोई भाषा हो ही नहीं सकती, ये मैं सविश्वास कह सकती हूँ। पुनः अगर हम वृक्षों की पूजा की बात करें तो तुलसी का विशेष विधान है। घर घर तुलसी राखिए, ये कहा गया है कि जब आप गृह प्रवेश करते हैं तो पहले तुलसी माता वहां विराजमान होनी चाहिए, उसके बाद ही आप घर में प्रवेश करिए। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि तुलसी ऐसा पौधा है, सभी पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं किंतु रात में पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए प्राणघातक हो सकता है, जीव मात्र के लिए प्राणघातक हो सकता है। किंतु तुलसी का पौधा ऐसा है जो कि दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी ऑक्सीजन देता है। अगर आप तुलसी को रख के रात में भी घर के अंदर सो जाते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए तुलसी को पूज्य बनाया गया, क्योंकि जब आप किसी चीज को पूजा करते हैं, किसी चीज की पूजा करते हैं तो आप बहुत संभाल कर रखते हैं, उस चीज को बहुत ही जतन से रखते हैं और बहुत ही ध्यान रखते हैं उसका। तो जब हम तुलसी को बहुत अच्छे से रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो वो पुष्पित और पल्लवित होगी, और जितनी ही तुलसी पल्लवित होगी उतना ही हमारा वातावरण शुद्ध होगा। ये वैज्ञानिक दृष्टि हमारे ऋषि मुनियों की थी, जिसको हमने अंधविश्वास का नाम दे दिया है। तुलसी को आप रोज अर्घ्य डालिए, रोज जल डालिए। क्यों कहा गया? बिना जल के पौधा जीवित नहीं रह सकता। अगर हमें पौधे से जीवन दान लेनी है तो हमें पहले पौधे को जीवन देना होगा। इसलिए नित्य तुलसी को जल देने का विधान किया गया है कि आप किसी अन्य पौधे को जल दें या ना दें, पर तुलसी को अवश्य जल देना है। ये आपकी परंपरा बना दी गई।
जिसको कि आप अवश्य ही निर्वाह करें, क्योंकि इसका लाभ हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी दृष्टि से देख लिया था। उनकी वैज्ञानिक दृष्टि इतनी विकसित थी कि उन्होंने सारे अनुसंधान करके तदनंतर हमारी परंपराओं का निर्माण किया था। ये परंपरा खोखली नहीं है, ये परंपरा विज्ञान को गुंफित किए हुए है, विज्ञान को अपने अंदर समाहित किए हुए है। ऐसे ही अगर हम पीपल और वटवृक्ष की बात करते हैं, तो पीपल और वटवृक्ष भी रात में ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए भी इनको पूज्य पौधों में इनका स्थान दिया गया है। पीपल में विष्णु का निवास है, इसीलिए कहा गया, क्योंकि हम विष्णु की पीपल को हम काट सकते हैं, पर हम विष्णु की अवहेलना नहीं कर सकता कोई भी भारतीय। इसलिए उसमें विष्णु का निवास बताया गया कि आप किसी भी अवस्था में पीपल वृक्ष का नाश न करें, वट वृक्ष का नाश न करें, तुलसी का नाश न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने वैज्ञानिक दृष्टि को लेते हुए पुनः हमारी परंपराओं में तुलसी पूजन, पीपल के पूजन और वटवृक्ष के पूजन का विधान रखा। ये विज्ञान नहीं तो और क्या है? भारतीय संस्कृति की संवाहिका संस्कृत, इसको धारण किए हुए विज्ञान नहीं तो और क्या है? विज्ञान के अतिरिक्त कुछ और नहीं है संस्कृत। पुनः पुनः मैं ये बात कह रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में गो पूजा का विधान है। हम गाय की पूजा करते हैं। जो अंग्रेज हैं, जो अन्य वर्ग के लोग हैं, पाश्चात्य सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये भारतीय जो हैं, ये ज्ञान से विहीन है, जानवर की कहीं पूजा होती है। पर गो पूजा का विधान क्यों है? अगर आपको इसके पीछे वैज्ञानिक कारण चाहिए, आप नेट पर सर्च करके देख लीजिए। गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। अन्य कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन एक्सहेल करता हो। जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन करते हैं, मानव भी ऐसा नहीं है। मानव भी ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है। हमारी छोड़ी हुई सांस हमारे लिए ही हानिकारक है, किंतु गाय ऐसा प्राणी है जो हमारे लिए प्राणवायु छोड़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता। इसलिए वो पूजनीय बताया गया कि आप अन्य जानवरों का अगर कटु होकर वध कर भी दें, पर आप गो हत्या तो कभी करें नहीं, अपितु इससे आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए इस मान्यता की रक्षा करने के लिए, गो रक्षा करने के लिए, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है। हम सभी जानते हैं कि गाय का जो गोबर होता है, उसको अगर हम लीपें, तो इसको भी आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि गाय के गोबर को लीपने से मलेरिया के सारे कीटाणु मर जाते हैं। पहले हमारे यहाँ शहरी जीवन प्रणाली नहीं थी, गांव की व्यवस्थाएं हुआ करती थी और गांव में खुला वातावरण रहता था। मच्छर हुआ करते थे, हो जाते थे कभी प्रदूषण के कारण। तो वो मच्छर, आज अगर हम दिल्ली में रहें, दिल्ली में निवास करते हुए अगर हमें मच्छर काट ले तो हमें मलेरिया और डेंगू का डर हो जाता है। लेकिन अगर गांव में जिसके घर में गाय है और गोबर से प्रतिनित्य घर को लीपा जाता है, उसके घर में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि गाय का गोबर की जो गंध है, गाय के गोबर की, उससे मलेरिया के कीटाणु मर जाते हैं। ये जो हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका हनन हो जाता है। इसलिए गाय को पूजनीय बताया गया। गोमूत्र का औषधीय महत्व हम सभी जानते हैं। गाय का भोजन हो, श्वास हो, या फिर उसका उपेक्षित पदार्थ हो, हर कुछ मानव मात्र के लिए उपयोगी है, लाभकर है। इसलिए गाय को पूजनीय बताया गया। और हम कहते हैं ये अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं, अपितु साक्षात विज्ञान है, जिसको हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं। इतः परम हनुमान चालीसा का पाठ हम सब करते हैं। उसमें एक पंक्ति हमें देखने को मिलती है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। यहाँ पर सूर्य की पृथ्वी से दूरी का निर्देश किया गया है। आज वैज्ञानिकों ने जब सूर्य की पृथ्वी से दूरी लाइट ईयर के द्वारा नाप ली, तो बहुत बड़ी वाहवाही हो गई। और ये जो सालों साल से हम स्तोत्र गाते चले आ रहे हैं,
उसमें हमने अपनी मान्यताओं को नहीं पहचाना? क्या ये अनायास ही कह दिया गया युग सहस्त्र योजन पर भानु? इसके पीछे किसी ने अनुसंधान नहीं किया गया होगा? मैं इस बात को नहीं मानती। इसके पीछे जरूर बहुत बड़ा अनुसंधान रहा होगा, तब ये एक पंक्ति हनुमान चालीसा में हमको देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी मान्यता है कि जो पृथ्वी है वो शेष नाग पे टिकी हुई है। तो जो पाश्चात्य लोग हैं वो ये कहते हैं कि अब तो सबने प्रत्यक्ष देख लिया भाई कि पृथ्वी जो है वो आकाश गंगा में है। अब जो आप ये कह रहे हैं कि शेषनाग पे पृथ्वी है, ये मान्यता आपकी सरासर गलत है। तो हम इसके सामने तर्क देते हैं कि ये मान्यता हमारी गलत नहीं, अपितु जो अनुसंधान तुमने अभी आकाश गंगा में पृथ्वी को देखकर किया, वही अनुसंधान करके शेषनाग पर पृथ्वी है ऐसा हमारे ऋषियों ने हमें सिखाया। हमें लघु, हम शॉर्टकट कीज याद रखते हैं ना, आईएएस परीक्षा की भी जब आप तैयारी करते हैं तो आप शॉर्टकट कीज याद रखते हैं। वही शॉर्टकट की दी गई आपको कि आपकी पृथ्वी कहाँ स्थित है, तो शेषनाग पर स्थित है। शेष अर्थात शून्य। जब भी आप विभाग करेंगे किसी चीज का और वो पूर्ण विभाज्य होगा तो शेष बचेगा शून्य, अर्थात पृथ्वी जो है वो शून्य में है। शून्य अर्थात आकाश, आकाश में पृथ्वी है। और कैसे आकाश में है? जिसकी आकृति नाग समान है। विष्णु जी के नीचे एक नाग हमको बैठा हुआ दिखाई देता है, शेषनाग। उसकी आकृति कुंडलाकार है। वैसी ही कुंडलाकार आकृति हमारे जो हमारी आकाश गंगा है उसकी भी है। उसी आकाश गंगा का द्योतक यहाँ नाग शब्द है, अर्थात पृथ्वी आकाश में उस नाग में स्थित है, उस आकाश गंगा में स्थित है। ऐसा हमारे ऋषियों ने तभी अनुसंधान करके हमें बताया था। ये विज्ञान नहीं तो और क्या है। ऐसी अनेक वैज्ञानिक मान्यताएं संस्कृत में निहित हैं, जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। हमारे सामने अगर हम भाषा को सीखते हैं तो हम कहते हैं हमारे मोरल का भी विकास हो। आज आचरण विहीन, आचार विहीन जन समुदाय हमको देखने को मिल रहा है। वो सिर्फ इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने संस्कृत की शरणागति को छोड़ दिया। अगर हम संस्कृत पर टिके रहें, संस्कृत का सेवन करते रहें, तो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मवत् किम परद्रव्येषु लोष्ठवत् पुनः आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ऐसी भावनाएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं, हमारे मन में ऐसी भावनाएं गृहवास कर जाती हैं, जिससे एक संस्कार उत्पन्न होता है। जो भारतीय संस्कृति है वो भारत को एक भूखंड मात्र नहीं मानती, अपितु मातृभूमि मानती है। किसी अन्य विश्व की संस्कृति में ऐसी मान्यता नहीं है जो पृथ्वी को भी माता का दर्जा दे, वृक्ष को भी माता का दर्जा दे। ये सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति में था, जिसको हम आज छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। इसीलिए विश्व गुरु जो हमारा भारत कभी विद्यमान था, वो आज विश्व गुरु नहीं है, अपितु वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गया है। इसके लिए मैथिली शरण गुप्त जी की एक पंक्ति है। उन्होंने ये कहा है, जब देश सारे शैशव अवस्था में व्याप्त थे, उसी समय हम ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त थे। हमारा ज्ञान, हम उसी समय ज्ञान और विज्ञान की बातें किया करते थे। आप विश्व इतिहास को उठाकर देख लीजिए, पाश्चात्य संस्कृति ये मानती है कि मानव का क्रमिक विकास हुआ है, ह्यूमन हैव इवॉल्व्ड, पर भारतीय संस्कृति ये नहीं मानती। हमारे पूर्वज कोई भी वानर नहीं थे, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हुआ करते थे। इसीलिए जिस समय विश्व के इतिहास में क्रमिक विकास की परंपरा थी, उस समय भारत में सशक्त गुरुकुल परंपरा रही है। राजीव दीक्षित जी का आप एक भाषण सुनिए, बहुत ही प्रेरक है। उसमें उन्होंने मैकाले के द्वारा अनुभूत किए गए विषयों को अपनी विज्ञान के अनुसंधान के द्वारा हमारे समक्ष रखा था कि जब मैकाले भारत आया तो उसने कहा, भारत में कोई भी भिक्षुक नहीं है,
अपितु यहाँ पर गुरुकुल की एक सशक्त प्रणाली चलती है। फिर उससे पूछा गया कि ये गुरु कौन होते हैं? तो ये जो गुरु हैं, इनके अधीन बीसों हजार छात्र का एक समुदाय पढ़ता है। तो क्या एक गुरु इतने बड़े छात्र समुदाय को संभाल सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, इतने बड़े छात्र समुदाय को वो खुद नहीं संभालते, अपितु उनकी शिष्य परंपरा फिर उसका निर्वाह करती है। और इस गुरुकुल में अनुसंधान के लिए भी एक केंद्र है। यहाँ गणित की भी उतनी ही पढ़ाई होती है जितनी विज्ञान की। आज बैटरी सेल का निर्माण किसी पाश्चात्य ने किया, हम ये मानते हैं। न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया, पर हमारे ग्रंथों में ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत अनादिकाल से विद्यमान है, जो हमने देखा नहीं और अज्ञानवशात हम न्यूटन का गुणगान कर रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी भी किसी पाश्चात्य ने नहीं, हमारे अगस्त्य संहिता में उल्लेख है, संस्थाप्य मृण्मये पात्रे, ऐसा करके एक श्लोक है अगस्त्य संहिता में, जिसमें बैटरी निर्माण की पूरी पद्धति दी गई है। वहां पर मरकरी और एक कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, उसका उल्लेख वहां है। तो मरकरी और कॉपर सल्फेट इत्यादि का उल्लेख हमें वहां मिलता है। इस प्रकार के एक श्लोक में हमें बैटरी निर्माण की प्रक्रिया मिलती है। अगस्त्य संहिता के एक श्लोक को अगर हम देखें तो उसमें बैटरी निर्माण है। क्या पूरी अगस्त्य संहिता विज्ञान विहीन है? आप कह सकते हैं, पर ये अगस्त्य संहिता आज हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। ये सारी पांडुलिपियां इन अंग्रेजों ने, इन आक्रमणकारियों ने पहले तो लूट कर ले गए। पहले इन्होंने चोरी छुपे लिया, फिर जब ये चुरा कर नहीं ले जा पाए तो इन्होंने लूट कर लिया, और जब ये हमारी चीजों को नहीं ले पाए तो इन्होंने तक्षशिला और नालंदा का भीषण नरसंहार किया था। इन्होंने उस विस्तृत गुरुकुल परंपरा को जलाकर खाक कर दिया जहां हमारी ज्ञान निधि विद्यमान थी। क्या भारत में विज्ञान नहीं था? भारत में तो इतना विज्ञान था कि लोगों को जलन होने लगा। पूरे विश्व की आंख लग गई भारत को कि भारत इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। जिस स्कूल में आज आप पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों ने उस स्कूल का शुभारंभ टाइम पास करने के लिए किया था। स्कोला शब्द से निर्मित स्कूल शब्द है, टाइम पास के अर्थ में है। किंतु हमारे यहाँ ज्ञान कभी समय अतीत करने के लिए नहीं था, अपितु ज्ञान मानव जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए था। इसीलिए ऋषि मुनि अंतकाल में समाधि लिया करते थे, अंत्येष्टि नहीं करवाया करते थे, अपितु वो उस परम पद को प्राप्त कर लेते थे उस वैज्ञानिक अनुभूति से कि वो शरीर को छोड़ने की विधि भी जानते थे। शरीर को कैसे हवा में परिवर्तित कर देना है, ये विधा उनको बखूबी प्राप्त थी। अन्य भी बहुत सारी मान्यताएं, अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विषय हैं संस्कृत के विषय में। अगर हम IIM बेंगलुरु की बात करें, और गीता और रामायण ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं हम कहते हैं, लेकिन IIM बेंगलुरु में मैनेजमेंट को सिखाने के लिए अभी रामायण का वो अंश पढ़ाया जा रहा है जब राम का राज्याभिषेक किया जा रहा था। श्री राम का जब श्री राम का राज्याभिषेक किया जा रहा था तो गुरु वशिष्ठ ने न जाने कितने देशों से राजा महाराजाओं को बुलाया था और एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज अगर इतना बड़ा कार्यक्रम हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ जाए, हमें आयोजन करना पड़ जाए, तो हमें कठिनाई होगी। लेकिन वो ऋषि कितने सशक्त थे, उस समय की मैनेजमेंट कितनी अच्छी थी कि इतने बड़े कार्यक्रम को बिना किसी त्रुटि के संपन्न कर दिया गया था। इसीलिए IIM बेंगलुरु आज रामायण के उस अंश को पढ़ाता है कि आपको अगर मैनेजमेंट का सही तरीका सीखना है तो आप गुरु वशिष्ठ से सीखिए, आप गीता से सीखिए कि गीता में कैसे श्री कृष्ण ने एक डिप्रेस्ड आदमी, अर्जुन क्या था, एक मानसिक पीड़ा से ग्रस्त एक व्यक्ति था जिसने हथियार छोड़ दिए थे। उस हथियार को छोड़े हुए व्यक्ति को कैसे उन्होंने मेंटल टर्न अराउंड किया कि वो युद्ध के लिए तैयार भी हो गया और जीता भी। ये श्री कृष्ण की मैनेजमेंट थी जो आज हमको गीता से सीखने की जरूरत है। गीता बस पूजा पाठ करके
अगरबत्ती धूप दिखाने का ग्रंथ नहीं है। गीता को पढ़िए, इसमें जो जीवन शैली वर्णित है, इसमें जो मानसिक स्वास्थ्य की बात कही गई है, इसे हमें सीखने की आवश्यकता है। गीता में आहार का बखूब वर्णन है। साइंस में हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इत्यादि की बात करते हैं। हम कहते हैं संस्कृत में विज्ञान नहीं है। संस्कृत में षड रस की बात कही गई है। मधु, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त भेदात षड रसाः। ये 6 रस हैं और उत्तम भोजन उसी को कहा गया है जो इन 6 रसों से युक्त हो। तो अगर आपको अच्छा आहार लेना है तो ये 6 रस आपको लेने होंगे। ये क्या विज्ञान नहीं है? विज्ञान के अतिरिक्त संस्कृत कुछ और नहीं है। ये मैं पुनः पुनः कह रही हूँ और पुनः एक बार कहती हूँ, विज्ञान के अतिरिक्त संस्कृत कुछ और नहीं है। अगर हमें एक अच्छा डाइट चार्ट प्लान करना है अपने लिए, तो हमें गीता के उन 17 श्लोकों को देखना पड़ेगा जहां पर सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार की बात कही गई है। गीता में कर्मयोग की बात है। आज सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है लोगों में, लेकिन गीता जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में कभी भी हेय विचार नहीं आता। ऐसा उसमें काउंसलिंग, इतना अच्छा काउंसलर है श्री कृष्ण। अब कृष्ण हम कहते हैं, कृष्ण भी शब्द समुदाय मात्र नहीं है। क, श, र इत्यादि का मेल सिर्फ कृष्ण नहीं है, ऋकार वर्ण वहां नहीं है, अपितु ये एक सार्थक और प्रकृति को लिए हुए कृष्ण है जो कहता है कर्षते इति कृष्णः। ही हु अट्रैक्ट्स इज कृष्ण। ये हमको एक शब्द मात्र व्याख्यायित करता है और ये शब्द सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में है। सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा ही इतनी वैज्ञानिकता को लिए हुए है जो एक शब्द से एक विशाल अर्थ को कह सकता है। अगर हमें अपने नामों के अर्थों को समझना है तो हमें संस्कृत को पढ़ना पड़ेगा। हमारा नाम क्या है? प्रायः भारत में हिंदी नाम होते हैं और वो भी संस्कृत निष्ठ नाम हम परंपरावशात अपने बच्चों का रखते हैं। तो इन नामों का अगर सार्थ समझना है, सोचिए नामों का अर्थ समझ आए तो कितनी बड़ी खुशी होगी। तो इन नामों का अर्थ अगर समझना है तो संस्कृत की शरणागति को लेना होगा। अपनी भाषा को हमें सुविकसित और परिनिष्ठित करना है तो हमें संस्कृत के शरण में जाना होगा। हमें लगता है कि हम संस्कृत नहीं जानते, पर हम दैनंदिन व्यवहार में संस्कृत का प्रयोग करते हैं। वृक्ष, संगणक, दीप, द्वार, ये संस्कृत नहीं तो और क्या है? दीप में विसर्ग लगा दीजिए, दीपः, द्वारम, वृक्षः, संस्कृत है। हम जानते हैं पर अनजान हैं। हम इस वैज्ञानिक भाषा को जानते हैं पर अनभिज्ञ है कि हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जनगण मन और वंदे मातरम जो हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हैं, ये यद्यपि बंगाली भाषा में है, लेकिन पूरे भारतवासी को लगता है कि ये मेरा है। ये ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये संस्कृत निष्ठ बंगाली है। बंगाली में 80% संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए बंगाली लोग बहुत ही जल्दी संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। वैसे ही मलयालम में बहुत अधिक संस्कृत का अंश विद्यमान है। यहाँ की हिंदी जो भी अच्छी हिंदी है, भारत के बहुत सारे लोग ऐसा कहा करते थे कि हमें नेहरू जी की हिंदी समझ नहीं आती, अपितु अटल बिहारी जी की हिंदी हमें बखूब समझ आती है। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अटल जी की जो हिंदी थी वो संस्कृत निष्ठ थी, क्योंकि अटल जी बहुत ही अच्छे कवि और बहुत ही अच्छे कविताकार थे, हिंदी भाषा के मर्मज्ञ थे, संस्कृत को भी जानते थे। अतः संस्कृत निष्ठ हिंदी पूरे भारतवासी को समझ आती थी, लेकिन अरबी, फारसी, उर्दू मिश्रित जो हनन कृत जो हिंदी है वो किसी को समझ नहीं आती। जब हमें हिंदी का रास करना हो तो हम फारसी की शरण लें, लेकिन अगर हमको हिंदी को भी ऊंचा उठाना है तो हमको संस्कृत की शरणागति लेनी ही होगी, क्योंकि ये संस्कृत भाषा विज्ञान की निधि तो है ही, अपितु इसके साथ साथ संपूर्ण वैश्विक भाषाओं की जननी भी है। सभी विश्व की सारी भाषाएं इस एक संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। इसलिए मैं अंत में आपसे बस ये अनुरोध करना चाहूंगी कि हम पहले अंधविश्वास कहने से पहले
उसकी वैज्ञानिक मान्यताओं को परख लें, उसकी वैज्ञानिकता को जानने की चेष्टा कर लें, तभी किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने की इजाजत दें, तभी किसी को अपने ऊपर आक्षेप करने दें। अगर हम संस्कृतज्ञ हैं तो हमें गौरव होना चाहिए कि इतनी गौरवशाली भाषा हमारी है। हम यहाँ के पुत्र हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः इत्यादि जो संस्कार हैं, उस